नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। सोने और चांदी की कीमतों में गुरुवार को भी तेजी जारी है। एमसीएक्स पर सोने और चांदी की कीमतों में 7 मार्च को जबरदस्त तेजी है। सोने का रेट 335 रुपए की मजबूती के साथ 65,513 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। चांदी की कीमत भी 114 रुपए की मजबूती के साथ 74,252 रुपए प्रति किलोग्राम के लेवल पर ट्रेड कर रही है। बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तो कॉमेक्स पर सोने का रेट $2165 प्रति औंस पर पहुंच गया है। सोने का ये रेट ऑल टाइम हाई लेवल है। इससे पहले दिसंबर में सोने का रेट $2135.40 तक पहुंचा था। वहीं चांदी की कीमत हल्की गिरावट के साथ $24.40 प्रति औंस पर पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर के श्रीनगर में विशाल रैली होने वाली है। बीजेपी का दावा है कि कश्मीर के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। श्रीनगर के बख्शी में करीब 10 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त की हुई है। पीएम मोदी आज 7 किलोमीटर का रोड का सफर तय करके बख्शी स्टेडियम पहुंचेंगे। बख्शी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित कर प्रधानमंत्री मोदी 6400 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं का अनावरण करेंगे। सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए श्रीनगर में छोटी सड़कों को भी सील कर दिया गया है। 24 घंटे पहले से ही स्टेडियम के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। कश्मीर में इतनी बड़ी जनसभा हाल फिलहाल में नहीं देखी गई है। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर श्रीनगर में प्रधानमंत्री के दौरे वाले रास्ते में पड़ने वाले कई स्कूल बुधवार और गुरुवार के लिए बंद कर दिए गए हैं। साथ ही आज होने वाली बोर्ड परीक्षाएं अगले महीने तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी नहीं दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी देने के लिए 6 मार्च तक का टाइम दिया था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एसबीआई ने सोमवार को एक याचिका दायर की थी। इस याचिका के अकॉर्डिंग एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करने के लिए 30 जून तक का टाइम मांगा है। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर रोक लगा दी थी और एसबीआई को 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी देने के लिए कहा था। लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, मगर इतना लगभग तय है कि अप्रैल मई में भारत की जनता अपनी सरकार चुनने के मिशन पर लग जाएगी। इन्हीं सब के चलते अब खबर आ रही है कि बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा हरियाणा से राजनीति में उतरेंगे। जी हां, बीजेपी में शामिल होने वालों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। इस बीच खबर है कि बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एक्टर रणदीप हुड्डा बीजेपी के टिकट पर हरियाणा से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि रणदीप हुड्डा रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। रणदीप मूल रूप से हरियाणा के रोहतक के ही रहने वाले हैं। रोहतक लोकसभा सीट इस समय बीजेपी के खाते में है। यहां से मौजूदा समय में अरविंद शर्मा सांसद हैं। उन्होंने साल 2019 में कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा को हराकर पहली बार बीजेपी का परचम लहराया था। ये सीट जाट बहुल मानी जाती है। ईडी ने दिल्ली शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल को जांच के लिए 8 बार सम्मन भेजे, लेकिन सीएम केजरीवाल ने सम्मन का एक बार भी पालन नहीं किया। जिसके बाद इस मैटर को लेकर ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में पहली बार शिकायत की और इसके बाद ईडी की दूसरी शिकायत के बाद रोज एवेन्यू कोर्ट ने सम्मन का पालन न करने के वजह से सीएम केजरीवाल को एक नया सम्मन भेजा है, जिसके अकॉर्डिंग सीएम केजरीवाल को 16 मार्च को कोर्ट में पेश होना होगा। अगर आप दिल्ली एनसीआर में जमीन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप मकान, दुकान, जमीन और फ्लैट या जो भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को लेकर प्रशासन की तरफ से सख्त अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यहाँ के कई इलाकों में बिल्डर, जमीन माफिया और प्रॉपर्टी डीलर ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर उस पर मकान, दुकान या फ्लैट बना दिया, फिर उसे बेच दिया। अब खरीदने वालों को प्रशासन की तरफ से उन जगहों को खाली करने के लिए कहा जा रहा है। वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि अगर कोई शख्स जमीन खरीदने का प्लान बना रहा है तो उस जमीन के बारे में पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर को पैसे दे। प्राधिकरण ने कहा है कि ग्रेटर नोएडा के किसी भी एरिया में जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण के कार्यालय में आकर पूरी जानकारी हासिल करें, उसके बाद ही उस जमीन को खरीदें।
देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है। 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। इस मेट्रो को वेस्ट बंगाल में कोलकाता टू हावड़ा ऑपरेट किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस मेट्रो के प्रोजेक्ट को आगे भी एक्सटेंड किया जाएगा और इसके एक्सटेंशन में जो कॉस्टिंग आएगी उसमें लगभग 15,400 करोड़ रुपए का एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम फिलहाल की बात करें तो ये जो मेट्रो है इसका जो रूट है कोलकाता टू हावड़ा के बीच में, ये 4.8 किलोमीटर का है और इसको बिल्ड करने की जो कॉस्ट आई है वो लगभग 4,965 करोड़ रुपए की कॉस्ट आई है। बीता फरवरी का महीना ऑटो सेक्टर के लिए काफी बेहतर रहा। इस महीने इंडियन मार्केट में लगभग 3.72 लाख पैसेंजर कारों की बिक्री की गई। पिछले साल के फरवरी की तुलना में कारों की बिक्री में 11% की वृद्धि देखने को मिली है। हालांकि जनवरी 2024 की तुलना में 5% से ज्यादा की गिरावट आई है। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है वो ये है कि टाटा मोटर्स ने एक बार फिर से हुंडई को पछाड़ते हुए दूसरी पोजीशन पर कब्जा कर लिया है। फरवरी महीने में देश की टॉप 5 बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड की बात करें तो मारुति सुजुकी नंबर 1 की पोजीशन पर है, नंबर 2 पर टाटा मोटर्स है, नंबर 3 पर हुंडई, नंबर 4 पर महिंद्रा और नंबर 5 पर टोयोटा है। ESIC यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने देश में 7 ESI हॉस्पिटल ओपन करने के लिए लगभग 1128 करोड़ रुपए की फंडिंग को मंजूरी दे दी है। ये जो 7 हॉस्पिटल ओपन किए जाएंगे ये यूपी समेत देश के 4 राज्यों में ओपन किए जाएंगे। ये 7 ESI हॉस्पिटल का जो कंस्ट्रक्शन होगा, इनमें जो 7 हॉस्पिटल ओपन होंगे इसमें से 3 हॉस्पिटल्स जो है वो कर्नाटका में ओपन होंगे, 2 हॉस्पिटल्स जो है वो उत्तर प्रदेश में ओपन होंगे और 1 हॉस्पिटल जो है वो MP में ओपन होगा और 1 हॉस्पिटल जो है वो उड़ीसा में ओपन होगा। इन हॉस्पिटल्स के ओपन हो जाने के बाद ESI के पास जितने भी बेड्स हैं उन बेड्स में अब 800 बेड और ऐड हो जाएंगे। आज बाजार में दिखी हरियाली। निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी 19.50 अंकों की मजबूती के साथ 22,493 के ऊपर जाके बंद हुआ। तो वहीं BSE सेंसेक्स में भी करीबन 33.40 पॉइंट्स की मजबूती देखने को मिली और आज सेंसेक्स 74,119 के लेवल पर क्लोज हुआ। आज के टॉप गेनर्स की बात करें तो टाटा स्टील आज का टॉप गेनर रहा, तो वहीं BPCL आज का टॉप लूजर बना। BSE के 30 शेयर्स में से 20 शेयर हरे निशान पर जाकर बंद हुए और 10 शेयर्स लाल निशान पर जाकर बंद हुए।